रात का समय था। आसमान में बादल गरज रहे थे और सड़कें सूनी थीं। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा आदमी भीगी जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें अस्पताल के गेट पर टिकी थीं, मानो किसी अपने की झलक का इंतजार कर रही हों। हाथ में फटी हुई चप्पल, बदन पर पुराना कुर्ता, माथे पर चिंता की गहरी लकीरें। ठंडी हवा में भी उसका पसीना नहीं रुक रहा था। उसका बेटा मनीष एक एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत थी, पर डॉक्टरों ने कहा खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, खून की ज़रूरत भी होगी, इंतजाम जल्दी करना होगा। दयाराम, जो खुद अपनी दवा के लिए दूसरों की तरफ देखता था, अब वह बेटी की जान के लिए खुद को बेच देने को भी तैयार था। वक्त कुछ साल पीछे चला गया, जब मनीष, जो बचपन में अपने बाप से लिपट कर सोता था, वही मनीष जिसने बड़े होते ही बाप की गरीबी पर शर्म महसूस की थी, एक दिन गुस्से में बोला था, आपने किया ही क्या है जिंदगी में, ना पैसा कमाया ना नाम। मैं जब बड़ा बनूंगा तो किसी से झुककर नहीं मिलूंगा। और फिर वो शहर चला गया। नौकरी मिली, पैसा आया, रिश्तेदारों के बीच रुतबा भी बनाया, लेकिन उस रुतबे की भी एक कीमत थी। वह अपने पिता को भूल गया। दयाराम हर त्योहार में मनीष का इंतजार करता था। हर बार सोचता इस बार जरूर आएगा। मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए मिठाई का डिब्बा लाकर रखता, लेकिन हर बार वो डिब्बा सूख ही जाता। गांव के एक कोने में बूढ़ा बाप अपने बेटे की कामयाबी का बस नाम सुनता रहा, पर चेहरा नहीं देख पाया। और आज जब मौत मनीष के दरवाजे पर खड़ी थी, दयाराम फिर वही कर रहा था। बिना कुछ मांगे, बिना कोई शिकायत के, बस उसके लिए दौड़ रहा था। उसने डॉक्टर से कहा, बेटा बचा लो, मेरी जान भी चाहिए तो ले लो, बस मेरा बेटा बच जाए। और डॉक्टर ने खून लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई घंटे बाद मनीष को होश आया तो उसने सबसे पहले पूछा, मेरे लिए कौन आया है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आया है जिसे तुमने सालों से देखा नहीं, पर जिसने तुम्हें बिना देखे भी हर दिन याद किया। वो जिसे तुमने फोटो फ्रेम से हटा दिया, वो जिसे तुम गरीब समझकर छोड़ाए थे, लेकिन आज उसी के खून से तुम्हारी जान बची है। तुम्हारा बाप। मनीष की आंखों में आंसू बह निकले। वह उठा, लेकिन दयाराम अब भी वहीं बैठा था। जब मनीष उसके पास पहुंचा तो दयाराम ने धीरे से कहा, अब तो पहचान लिया ना बेटा, चल अब घर चलें। मनीष कुछ बोला नहीं, बस उनके पैरों पर गिर पड़ा। उस दिन मनीष ने जाना, दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, कामयाबी कितनी भी ऊंची क्यों ना मिल जाए, अगर कोई बिना शर्त, बिना लालच सिर्फ आपके लिए जीता है तो वह माँ बाप होते हैं। और उन्हें भूल जाना सबसे बड़ी गरीबी होती है। दोस्तों, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऐसी एक और कहानी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।